Redmi Note 5 Pro के लिए आफ्टर लाइफ प्रोजेक्ट रोम का 6.0 का न्यू बिल्ड आया हुआ है और पिछला 5.0 का ऑलरेडी रिव्यू कर रखा हूँ, आई बटन पे आपको मिल जाएगा। 6.0 में हमें क्या क्या चेंजेस मिलते हैं, जैसे कि एंड्रॉयड 13 रोम है। अब जो भी चेंजेस हैं उनके बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अबाउट फ़ोन वैसे पिछले अपडेट जैसा ही यहाँ पे है। एंड्रॉयड वर्जन में हम जाते हैं तो यहाँ पे आफ्टर लाइफ वर्जन 6.0 है, एंड्रॉयड वर्जन 13 है और सिक्योरिटी पैच अपडेटेड फरवरी 2024 का है। कर्नल यहाँ पे सिल्वर क्राउन का मिल जाता है, पिछले में फॉरएवर लाइव के नाम से था, 4.4 बेस्ड ही। और यहाँ पे QS पैनल के अंदर थोड़ा जिटरी सा हल्का सा रहता है, काफ़ी हल्का सा रहता है भी नहीं है बिल्कुल भी, हल्का सा रहता है यहाँ पे। बाकी इसका स्टाइल आप देख ही सकते हो, पहले भी दिखा रखा हो, इस तरीके का आता है। टाइल्स हालांकि कोई भी न्यू यहाँ पे ऐड नहीं हुआ है। और स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ भी अगर आप इसे यूज़ करते हो तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ थोड़ा लैग बढ़ जाता है नॉर्मल के मुकाबले में। बाकी ऐसा कोई खतरनाक वाला लैग अगर हम देखें तो नहीं है। वॉल्यूम पैनल यहाँ पे सेम है। ऐप ओपनिंग एनिमेशन आपको अच्छा मिल जाता है, ऐप ओपनिंग में भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और इसका जो रीसेंट है उसकी अगर बात करें तो रीसेंट के अंदर यहाँ पे एक ऑप्शन आपको न्यू मिलेगा, पिन का या फिर लॉक का कह सकते हो, रीसेंट लॉक करने के लिए। तो ये पिन का जो यहाँ पे ऑप्शन है ये न्यू इसके अंदर ऐड किया गया, जो कि इस अपडेट के अंदर मिलता है। और यहाँ पे कैमरा सेम है, कैमरा गो और MIUI वाला कैमरा इसके अंदर प्री इंस्टॉल आता है, जो पिछले में भी था तो सेम है ये। एंड GCam अगर आपको यूज़ करना होगा तो मैन्युअली फिर आप इसके अंदर इंस्टॉल करके यूज़ कर पाओगे। FM काम कर रहा है, गैलरी नॉर्मल आती है। बाकी गूगल फ़ोटो इंस्टॉल करते हो तो इसके अंदर आपको अनलिमिटेड स्टोरेज का सपोर्ट मिल जाएगा। और फिर यहाँ पे ऐसा कोई चेंज नहीं, गेम स्पेस भी सेम सेटिंग्स के साथ में ही आता है। ओके गूगल का ज़रूर आपको यहाँ पे बग मिलेगा, वो काम नहीं करता है। एंड प्ले स्टोर सर्टिफाइड आता है, सेफ्टी नेट बिल्कुल पास है, तो बैंकिंग ऐप आराम से आप यूज़ कर पाओगे पहले की तरह ही, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। और अब चलते हैं हम यहाँ पे वॉलपेपर इन स्टाइल की तरफ। तो यहाँ पे वैसे वॉलपेपर इन स्टाइल की अगर बात करें तो इसके अंदर भी सेटिंग में कोई चेंज नहीं है। वॉलपेपर जो सेट है इसके साथ इनबिल्ड आता है, अलग से मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। और इसका कॉलिंग की बात करें तो कैरियर वीडियो कॉल का जो है आपको बग मिलेगा, वाईफाई कॉलिंग उसका बग मिलेगा। प्रॉक्सिमिटी सेंसर इसका जो है ये अच्छे से काम कर रहा है, कॉल रिकॉर्डिंग वर्किंग है। ब्लूटूथ डिवाइस वो भी हमारा मीडिया और कॉलिंग दोनों के अंदर अच्छे तरीके से काम कर रहा है। बैटरी की बात करें तो 2 आवर 50% ब्राइटनेस पे वीडियो प्ले करने के बाद 86% मिला है। पिछले में सेम यूजर्स पे 82% था, तो बैटरी पिछले से थोड़ी सी आपको बेटर इस अपडेट में मिलेगी। और चार्जिंग को लेके बात करें तो 62% लास्ट का चार्ज करने में 2 आवर 53 यानी 3 आवर के करीब का टाइम यहाँ पे लगा है। और बैटरी ड्रेन में देखें तो 64% नाइट में था, मॉर्निंग में 60% यानी कि 4% के करीब का जो ड्रेन है वो नाइट में देखने को मिला है। एंटूटू स्कोर यहाँ पे हमें 2,22,000 मिला है, पिछले में 2,23,000 था, जो कि देखें तो पहले जैसा ही स्कोर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। और CPU थ्रोलेट इस बार हमें 93% मिला है और जिप स्कोर मैक्स पे 1,23,000 है, एवरेज स्कोर 1,18,000 है। पिछले में CPU थ्रोलेट 92% था, पिछले का जिप स्कोर मैक्स पे 1,32,000 था, एवरेज स्कोर 1,25,000 पिछले में मिला था, जो कि सिमिलर सही है। अब गीकबेंच स्कोर इस बार हमें सिंगल स्कोर मिला है 301, मल्टी स्कोर 1137, पिछला सिंगल स्कोर 301 ही था और मल्टी स्कोर में 1151, जो कि ये भी अगर आप देखोगे तो पहले जैसे ही है, इसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। और सेटिंग्स के अंदर एक चेंज हुआ है, सभी सेटिंग्स के अंदर पहले इमेज के साथ हेडर इमेज मिला करता था, चाहे ऐप्स की सेटिंग्स हो या बाकी सेटिंग्स हो, सभी में हेडर इमेज के साथ में जो है यहाँ पे मिलता था सेटिंग्स का नेम, बट जो कि इमेज अब रिमूव कर दिया गया है। वहीं आफ्टर लैब के अंदर हम जाते हैं तो यहाँ पे आपको स्टेटस बार के अंदर सिर्फ एक चेंज मिलेगा। तो अभी नीचे में आओगे, यहाँ पे बैटरी स्टाइल ये सब सेम है। यहीं पे अगर आप नीचे आते हो तो यहाँ पे वाईफाई स्टैंडर्ड आइकन जो है ये आपको न्यू देखने को मिलेगा यहाँ पे, और कोई चेंज इसके अंदर नहीं है। एंड थीम्स के अंदर आते हो तो यहाँ पे क्या हुआ है कि एक कैटेगरी से सेटिंग्स थीम्स की जो है कैटेगरी बन गई, जिसमें डैशबोर्ड स्टाइल पहले से था ऊपर में, कैटेगरी वाला भी पहले था ऊपर में ही यहाँ पे। अब यहाँ पे न्यू जो है डुअल टोन मोड और टाइल कोलैप मोड जो है यहाँ पे न्यू ऐड हुआ, और साथ साथ एक्सटेंडेड टाइल ग्रेविटी, ये तीनों ऑप्शन आपको यहाँ पे न्यू मिल जाते हैं। बाकी के ऑप्शन सेम ही रहने वाले हैं। और नीचे क्लॉक फॉन्ट स्टाइल था यहाँ पे, जो कि अभी फिलहाल लॉक्स-इन के लिए क्लॉक फॉन्ट स्टाइल था, जो रिमूव हो चुका है। और जेस्चर के अंदर जाने के बाद में आपको यहाँ बाहर सेम ही मिलेगा, अंदर भी सेटिंग्स में जाते हो तो जेस्चर की भी सेटिंग्स आपको पहले वाली मिलेगी, इसके अंदर भी कोई चेंज इस अपडेट में नहीं हुआ है, तो ये भी सेम रहेगा। और क्विक सेटिंग्स के अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको फूटर प्रोफाइल और फूटर यूज़र नेम का ऑप्शन था, जो अभी फिलहाल रिमूव्ड हो चुका है, तब आपको यहाँ पे नहीं मिलता, और बाहर भी यहाँ पे नीचे सेम रहेगा। लॉक्स-इन के अंदर
लॉक स्टाइल जो पहले थे वही सेम है, बट यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस मिलते हैं, जैसे लॉक्स इन प्रोफाइल पिक्चर और लॉक्स इन यूज़र नेम का। हालांकि प्रोफाइल पिक्चर चेंज करना तो यहाँ से आप गूगल फोटो का पिक करने के लिए इमेज को गूगल फोटो वाला यूज़ मत करना, नॉर्मल गैलरी वाला यूज़ करना। गूगल फोटो यूज़ करोगे तो प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी यहाँ पे यही चेंजेस रहने वाले हैं और कोई चेंज हमें देखने को यहाँ पे नहीं मिलता। नोटिफिकेशन के अंदर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, सेम रहेगा। और इसका जो मिसलेनियस है ये भी बिल्कुल सेम है, यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं। पावर मेन्यू भी जो है बिल्कुल सेम रहने वाला है। और फिर कनेक्टिविटी के अंदर भी कोई चेंज नहीं हुआ है, हॉटस्पॉट का यूज़ आप कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। एंड कनेक्टेड डिवाइसेस की अगर बात करें तो कास्ट का भी यूज़ कर पाओगे, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं। ऐप्स के अंदर जाने के बाद आपका गेम स्पेस है, पैरेलल स्पेस, इसे डुअल ऐप आप जैसे क्रिएट करके यूज़ कर पाओगे, तो यहाँ कोई चेंज नहीं। लॉन्चर में ज़रूर यहाँ पे रिसेंट के अंदर आपको पिन ऐप का ऑप्शन मिलेगा, जो कि रिसेंट पर भी दिखाया जो ऑप्शन ऐड हुआ है। बाकी और कोई चेंज यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता इसके अंदर में। तो लॉन्चर में भी सिमिलर सेटिंग रहेगी। एंड साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर आओगे तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो सेम सेटिंग्स है, कोई चेंज नहीं है। डिस्प्ले के अंदर जाने के बाद ये भी जो है आपका पूरी तरीके से सिमिलर ही है, तो यहाँ पे भी हमें चेंजेस इसके अंदर नहीं मिलता। कलर्स अभी भी खाली रहता है, कुछ भी नहीं है। रोटेशन नॉर्मल ही है, कोई मोड्स नहीं आता है। और बैटरी के अंदर यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं हुआ, तो ये भी जो है पहले वाली सेटिंग्स हैं। और सिक्योरिटी के अंदर जाते हो तो यहाँ पे भी आपको ऐप लॉक मिलता है, सिस्टम एप्लीकेशन सपोर्ट है, ऐप हाइड भी कर पाओगे यहीं से। बट यहाँ पे भी सेटिंग में आपको कहीं चेंज नहीं मिलता था। हमारा जो यहाँ पे मोर सिक्योरिटी बात करें तो रोम जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट डिक्रिप्टेड ही आता है। और फिंगरप्रिंट और जो इसका फेस अनलॉक है अच्छे तरीके से काम कर रहा है, इसमें कोई भी दिक्कत हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलती। ये भी जो है हमारा अच्छे तरीके से वर्किंग है। बट सिक्योरिटी के अंदर आपको इस अपडेट में फ़िलहाल कोई चेंज नहीं मिलता। और बाहर डिजिटल वेलबिंग का सपोर्ट रहेगा। सिस्टम में जाओगे तो यहाँ पे अपडेटर दिया गया, जो कि हमारे काम का है नहीं। एंड डिवाइस सेटिंग्स है, इसके अंदर MI साउंड सेंसर वर्किंग है और बाकी की भी सेटिंग सेम है। तो इतने ही चेंजेस फिलहाल यहाँ पे मिलते हैं। अब यहाँ पे गेम स्पेस की बात करें तो गेम स्पेस भी आपको पहले वाली ही सेटिंग्स के साथ मिलेगा, कोई भी चेंजेस आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। ग्राफिक भी आपको पहले वाली मिलेगी, स्मूथ पे एक्सट्रीम एंड बैलेंस में मीडियम, उसके आगे अनलॉक नहीं है। तो स्मूथ एंड एक्सट्रीम पे हम यहाँ पे खेलेंगे। और गेमिंग को लेके बात करूँ तो थोड़ा ठीक ठाक सा गेमिंग है, ऐसा ख़राब में बिल्कुल नहीं आता है। बट आपको अच्छी भी अगर आप देखोगे, ज़्यादा अगर आप गेमिंग खेलते हो तो फिर आपके लिए मेरे हिसाब से अच्छा नहीं रहेगा। गेमिंग के परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो ठीक ठाक सा ऐसे नॉर्मली के लिए ठीक है, बट ज़्यादा अगर आप खेलते हो तो फिर उसके लिए उतना अच्छा आपका गेमिंग परफॉर्मेंस के अंदर नहीं रहेगा। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा देखना होगा। बैटरी जो है थोड़ी इंप्रूव हुई है, बाकी एनिमेशन में कोई हैवी लैग नहीं देखने को मिलता। नॉर्मल थोड़ा बहुत यहाँ पे ज़रूर मिलता है, बट हैवी देखने को नहीं मिला है। लेकिन चेंजेस जो आपको बताया इसके अंदर वही सारे चेंजेस इस अपडेट में फिलहाल हमें देखने को मिलने वाले, और कुछ यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। तो यही था आज की इस वीडियो में। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।